करीब 50 साल की एक महिला होती है जो अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती है। स्नान करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तो अचानक ही उसकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ जाती है और अघोरी बाबा को वो बार बार एक टकटकी लगाए देख रही थी। कभी वो उनको आंखों को देखती है तो कभी उनके ललाट को देखती है तो कभी हाथों को देखती है। इस तरीके से लगातार उनके आसपास वो चक्कर लगा रही थी और इसके बाद वो एक जगह जाकर के रुक जाती है और लगातार जब बाबा की तरफ वो देख रही थी तो देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। कहना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अब जो आवाज़ थी वो निकल नहीं पा रही थी। जब बेटे ने अपनी माँ को इस रूप में देखा तो वो अपने माँ से कहता है कि माँ तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जैसे ही बेटे ने अपनी माँ से ये बात पूछी तो माँ कहने लगती है कि बेटा कुछ भी नहीं। तभी बेटा वहाँ पर जिद करने लगता है और पूछता है कि माँ आखिर ऐसी क्या बात है, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। फिर वो कहती है कि बेटा जो व्यक्ति सामने साधु के रूप में दिख रहा है, अघोरी के रूप में दिख रहा है, दरअसल वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी बेटे को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। वो महिला अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। बेटा जाता है और पास में जाने के बाद बाबा के कान में कहता है, बाबूजी घर चलो, सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। जैसे ही बाबा ने उस लड़के की तरफ देखा तो उस लड़के ने बाबा से कहा कि तुम चलना क्यों नहीं चाहते हो। तो बाबा ने फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा, एकदम शांत हो जाते हैं और वो अपने मौन साधना में विलीन हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में घर वाले आखिर करे तो क्या करे। जब इस बात की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो उन्हें लग रहा था कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो व्यक्ति अब से 27 साल पहले अचानक से लापता हो गया हो, वो महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग आए हुए हैं, आखिरकार इस महिला को उसके पति ही क्यों मिले, कैसे मिले। आज के इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं, कैसे वो बिछड़ा था और कैसे वो वहां पर मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है धनबाद, और धनबाद जिले का ही एक भूली टाउन लगता है। उस टाउन के पास ही एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है श्यामनगर। दरअसल श्यामनगर गांव के कुछ लोगों का जत्था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, महाकुंभ के थाना महावीर लगता है वहां के क्षेत्र में, और वहां स्नान करके जैसे ही वो निकलते हैं, अचानक ही गांव के उन 2-4 लोगों की नज़र एक बाबा पर पड़ती है और बाबा को देखने के बाद वो देखते रह जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये कितना इत्तेफाक है। अपना गांव का जो ये गंगा सागर यादव है और साथ ही उनका जो एक बहुत खास दोस्त होता है राजकुमार गोसाई, दोनों की शक्ल बिल्कुल ऐसे की ऐसी दिखाई दे रही है। जब इस तरीके की बातें गांव के लोग आपस में करने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों की शक्ल जो दोनों गांव के हैं वो यहाँ दोनों एक साथ कैसे हो ना हो, क्योंकि वो 27 साल पहले अचानक से लापता जो हो गए थे, हो सकता है कि ये वही हो। अब जैसे ही गांव के उन व्यक्तियों ने उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश की, जो कि एक साधु के रूप में था और एक अघोरी के रूप में था, तो उन्होंने इन बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा। वो अपने काम में, अपने साधना में विलीन हो जाते हैं और इसी बात पर गांव वालों को कुछ शक होता है। सुबह होती है और इसी बीच में किसी ने चुपके से मौका पाते ही एक वीडियो बनाया, फोटो खींच लिया, और फोटो खींचने के बाद अपना ही गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुरली यादव होता है, मुरली यादव को फोटो और वीडियो भेजते हैं और कहते हैं कि ज़रा गौर से देखो, मुझे यहाँ पर कुछ अलग लग रहा है। जैसे ही मुरली यादव ने ये वीडियो और फोटो देखा तो उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो फोटो जो वीडियो दिखाया जा रहा है, दरअसल ये कहानी श्यामनगर गांव की होती है और श्यामनगर गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है देवलाल यादव। हालांकि देवलाल यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले
उनके 4 बेटे होते थे। एक बेटे का नाम गंगासागर यादव और दूसरे का प्रयाग यादव और तीसरे का नाम मुरली यादव और चौथे का नाम पत्री यादव होता है। दरअसल ये चारों बेटे अपना जो मेहनत वगैरह करते थे, अपना खाते कमाते थे, मजदूरी करते थे। इन्हीं में से एक बेटा होता है जिसका नाम गंगासागर यादव होता है। गंगासागर यादव दरअसल पशुओं का व्यापार करता था, यानी कि पशुओं को खरीदता था, उन्हें बेचता था, उसका दूध का कारोबार था। इस तरीके से लगातार कारोबार अपना कर रहा था। और ये बात साल 1998 की है। उसके छोटे भाई का शादी समारोह होने वाला था। वो अपने पत्नी से कहता है, धनवतो देवी से, कि तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं हैं, एक काम करते हैं, हम शहर जाते हैं और शहर जाकर के तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर के आते हैं, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सामान लेकर के आते हैं। जैसे ही इस गंगासागर यादव ने अपने पत्नी से ये बात कही तो पत्नी के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका अक्सर शहर जाना होता रहता था। दरअसल धनवतो देवी जो होती है उसको एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है और वो लगभग 4 महीने की गर्भवती भी होती है। पति जब यहाँ से जाता है तो जाने के बाद फिर शाम को लौट करके नहीं आता है। भाई की शादी नज़दीक आ चुकी थी और इसी तरीके से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। दरअसल वो पहले भी इस तरीके से गायब हो चुका होता था जब पशुओं का व्यापार करता था। कई कई दिन घर से गायब हो जाया करता था। अब घर वालों की लगातार चिंता बढ़ रही थी, परेशानी बढ़ रही थी। घर वालों ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये सूचना दे दी कि ये जो इसका पति है, जिसका नाम गंगासागर यादव है, वो घर से लापता हो गया है और उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। पुलिस ने भी अपने तरीके से बहुत प्रयास किया। पुलिस ने ये भी कहा कि तुम आप लोग अपने तरफ से भी प्रयास करते रहो, यार दोस्त जो भी हो उनके बारे में पता करते रहो। तो एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम राजकुमार गोसाई होता है। राजकुमार गोसाई भी अपने घर से लापता था, गायब था। अब इसके बारे में बाद में लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि दोनों दोस्त थे और कहीं लंबे निकल गए हैं और इसलिए वापस लौट करके नहीं आए हैं। अब यहाँ से घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती चली जाती है। बढ़ इसलिए रही थी क्योंकि इन दोनों का कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा था, न ही राजकुमार गोसाई का और न ही गंगासागर यादव का। जब आगे वक्त बढ़ने लगता है तो परिवार के लोगों को कुछ समय के बाद एक सूचना मिलती है कि बिहार की राजधानी पटना के अंदर एक गाड़ी होती है, एक बस होती है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और हो ना हो वहाँ पर तुम्हारे पति यानी कि गंगासागर यादव की मृत्यु होने की खबर है। परिवार के लोग इस सूचना के बाद मौके पर पहुँच जाते हैं पटना, और पटना जाने के बाद जो भी वहाँ पर एक कैजुअलिटी होती है उसमें वो अपने पति को या अपने घर वालों को धनवती जो होती है वो अपने पति को तलाश करने की कोशिश करती है और वहाँ पर उसको उसका पति नहीं मिलता है और वो परेशान होकर के वहाँ पर वापस आ जाती है। इसके बाद फिर चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे पुलिस की तरफ से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो या फिर अखबार हो, जहाँ जहाँ भी वो प्रयास कर सकती थी वहाँ वो प्रयास कर रही थी। लेकिन गंगासागर यादव का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। वो 4 महीने की जब गर्भवती थी तो उसके बाद उसको एक बेटा पैदा होता है। बड़े वाले बेटे का नाम कमलेश होता है और दूसरे वाले बेटे का नाम विमलेश यादव होता है, रखा जाता है। वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और उनकी एक उम्मीद थी जो धीरे धीरे उम्मीद वो टूट रही थी। लेकिन धनवती यादव की जो उम्मीद होती है वो बिल्कुल भी नहीं टूटती है। उसने अपने पति के लिए हमेशा सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि गांव वालों ने भी ये मान लिया था शायद कहीं उसका कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो या फिर कहीं वो मर गया होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था तो आसपास चाहे वो देश के हो चाहे वो विदेश के हो, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आ रहे थे। और इसी बीच में झारखंड प्रदेश के जिला धनबाद का भूले टाउन के गांव में श्यामनगर के रहने वाले गांव के कुछ लोग ये गंगा स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और उनकी नज़र पड़ जाती है अघोरी बाबा पर। अघोरी बाबा के पास जब ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और इस बात की सूचना दी जाती है गांव में। और जैसे ही गांव में सूचना मिलती है
तब धनवतो अपने दोनों बेटों के साथ, चाहे वो कमलेश यादव हो या फिर विमलेश हो, वो परिवार के लगभग 10 सदस्य होते हैं जो मौके पर पहुंचते हैं। चाचा हो या फिर चचेरे भतीजे हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, लगभग 10 लोगों की संख्या 26 जनवरी 2025 को जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, उसी जगह पर, उसी इलाके में जहाँ पर उस बाबा का अपना खुद का टेंट गड़ा हुआ था, जहाँ पर उनकी अपनी पूरी टीम होती है, वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो महिला अपने पति को देख करके जोर जोर से बिलक बिलक के रोने लगती है। बेटों को भी यकीन हो चुका था कि कोई पत्नी अपने पति को आसानी से भूल नहीं सकती। इसके बाद उस अघोरी बाबा ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तभी उसने कहा कि तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। जैसे ही अघोरी बाबा ने ये बात सुनी, अघोरी बाबा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये किस तरीके की बातें कर रही। तभी वहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है, मीडिया वाले भी आ जाते हैं। और मीडिया वाले आते हैं तो महिला ने कुछ पहचान बताई। उसने कहा कि इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, अब इसकी जांच करा लीजिए। कोहनी बाहर निकली हुई है, इसकी भी आप लोग जांच करा लीजिए। ललाट पर एक गहरा घाव है, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। और आगे की जो दो दांत है वो बड़े हैं, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। ये कुछ पहचान थी जो मौके पर उसने बताई। और पत्नी ने जो दावा करना शुरू किया तो लोगों को वहां पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कोई व्यक्ति घर से अचानक से लापता हो जाता है, 27 साल के बाद महाकुंभ में मिलता है। और इस तरीके की कहानियाँ या तो फिल्मों में या फिर किताबों में देखी हुई को मिलती है, सुनने को मिलती है। लेकिन ऐसा कोई सच कुछ मामला सामने आ जाए तो लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। हालांकि किसी ने यहाँ पर यह कहा कि तुम इनके कान में ये कहो कि बाबूजी घर चलो, सब परेशान हो रहे हैं। जैसे ही कमलेश यादव बड़े वाले बेटे ने ये बात जाकर के उसके कान में कही तो अब वो 29 साल का हो चुका था। वो चाहता है, अघोरी बाबा के कान में कहता है कि बाबा अब घर चलो, तुम्हें सब याद कर रहे हैं, सब बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। माँ को देखो, अभी तक भी तुम्हारे नाम का वो सिंदूर लगाती है। जैसे ही अघोरी बाबा ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मेरे कान में सिर्फ महादेव की आवाज़ आती है, इसके अलावा ना कोई बात सुन सकता हूँ, ना ही सुनना चाहता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद बेटे को भी परेशानी हो जाती है, छोटा बेटा भी परेशान हो जाता है। छोटा बेटा भी बताता है कि जब तुम गए थे तो मैं 4 महीने का था, माँ के गर्भ में पल रहा था, अब तो तुम घर चलो। माँ, बेटा, पत्नी, परिवार के बाकी सदस्य जो थे, सभी का रो रो कर बुरा हाल था। वो अघोरी बाबा के सामने कह रहे थे घर चलने के लिए, और अघोरी बाबा ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो बनारस के काशी का रहने वाला है, उसके पिता है, माता है, परिवार में उसकी पत्नी है और 5 बच्चे हैं। उसने बचपन देखा है, उसके दोस्त भी हैं। 20 साल तक वो गांव में रह करके साधना करता था। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो व्यक्ति नहीं है जो आपको लग रहा है। दरअसल जैसे ही बात ये बाबा कहते हैं तो कमलेश और विप्रेश जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप ये सच बोल रहे हैं तो चलिए अपने गांव, हमें अपना गांव दिखाइए, अपने परिवार से मिलाइए, अपने बच्चों से मुलाकात करवाइए, अपने पत्नी से मुलाकात करवाइए। हम भी उन्हें अपने आंखों से जब तक उन्हें देख नहीं लेंगे हमें यकीन नहीं होगा। लेकिन जब बात मिलवाने की आती है तो अचानक ही एक काली माई, एक साध्वी महिला होती है, वो आती है और कहती है कि तुम मेरे पति को परेशान नहीं कर सकते। जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन, तो वो कहती है मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ, और आपने किसी ने भी अगर इनको परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम सबकी जान ले लूँगी। इस तरीके की बातें उस महिला ने की और ये मामला फिर पुलिस तक पहुंच जाता है। जब पुलिस तक पहुंचता है, मीडिया तक पहुंचता है, तो सारे लोगों तक ये कहानी बड़ी विचित्र सी कहानी लग रही थी लोगों को। वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुलिस ने वहाँ के पास एक सूचना होती है, वो सूचना दी जाती है पुलिस वालों, और पुलिस वालों से कहा जाता है कि आप डीएनए टेस्ट करिए। अगर डीएनए टेस्ट में मामला फेल हो जाता है तो हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से इस तरीके से नहीं जा सकते। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने और उस परिवार को किसी तरीके से समझाया और शांत किया, और इन सब का अता पता ले लिया पुलिस ने, ताकि भविष्य में इस मामले की जाँच पड़ताल की जा सके। और जाँच पड़ताल करने के बाद जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो किया जा सके।
क्या वाकई में वो एक अघोरी है? क्या ये वाकई में वो बनारस के काशी का रहने वाला है? क्या वो वाकई में धनवतु देवी का पति है, गंगा सागर यादव है? अभी इस बात की जांच होना बाकी है। और जिस तरीके से बाबा जी यानी कि अघोरी महाराज लगातार नजरें बचा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक तो हो ही रहा था। और ये एक तरह की कोई एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ललाट पर चोट का निशान या फिर साथ में उसका जो दोस्त था वो भी, उसकी भी शक्ल गांव के उस व्यक्ति से मिल रही थी जो उसका दोस्त था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दुनिया में अजब गजब तरीके के चमत्कार होते हैं, ये भी एक चमत्कार ही है। यदि सचमुच इसका ये पति निकला तो ये वाकई में अपने आप में एक बेहतरीन, एक अनोखी कहानी होगी जो शायद अब से पहले कभी किसी ने सजीव रूप में तो नहीं देखी होगी। जहाँ तक कि ये कहानी हमने कवर की है वहाँ देखकर तो ये कोई प्रेम प्रसंग लग रहा है, जहाँ तक कि मतलब कि ये अघोरी बाबा जो अभी बने हुए हैं और ये काली माता जो अभी आई हुई थी वहाँ पर और जो उसको अपना पति बता रही थी, ये प्रेम प्रसंग के मामले ही कुछ यहाँ पे संदेह हो रहा है लोगों को कि प्रेम प्रसंग की वजह से ही यहाँ से घर छोड़ के वो यहाँ से चले गए होंगे, ऐसी हमारी आशंका है। आगे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।